हम सब अपनी ज़िंदगी में नंबर्स से कभी न कभी जुड़ते हैं। कभी जन्मदिन का नंबर, कभी नाम के अददों से निकलने वाला नंबर, कभी सायचा, कभी जन्म कुंडली, कभी लकी नंबर। आज मैं आपके सामने जिस नंबर या अदद की बात करने लगा हूँ वो इस तरह का कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन इसे जान लेने के बाद शायद आपको एहसास हो कि इसकी अहमियत आपकी ज़िंदगी में अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ कम भी नहीं है। आज से कोई 2500 साल पहले एक शख्स ने, जिसे पाइथागोरस या उर्दू में फिसागोरस कहते हैं, ये महसूस किया कि दुनिया की हर शय में एक तवाज़न, हम आहंगी और हारमनी है। फूल की पंखुड़ियों से लेकर दरख्त के पत्तों में, मौसमों के आने जाने में, मौसीकी के सुरों में, हत्ता के सितारों की गर्दिश और सारी कायनात जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं, एक हम आहंगी और तवाज़न है। दुनिया इसी असूल पर चल रही है और ये कि हम उसे नाप सकते हैं। कैसे? कुछ नंबर्स के ज़रिए से। उनका एक मशहूर कॉल है, ऑल थिंग्स आर नंबर्स, हर शय अदद है। और ये कि द वर्ल्ड इज़ बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर्स, दुनिया अदद की ताकत पर कायम है। आपने ज्योमेट्री का मशहूर मसला फिसागोरस तो सुना होगा। फिसागोरस से भी बहुत पहले मिस्री और उनसे भी पहले बाबल के लोग इस बात को जानते थे कि अगर 3, 4, 5 की रेशो से कोई इमारत भी बनाई जाए तो हमेशा सीधी ही बनती है। फिसागोरसियों ने उसे एक बाकायदा कुलिये की शक्ल दी और वो ये कि अगर एक मुसल्लस के 2 अज्जा मालूम हो तो हम तीसरा मालूम कर सकते हैं। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में कुलिया ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये क्या है? ये ज्योमेट्री से एक शक्ल बनी और उसकी बुनियाद पर इमारत खड़ी हो गई, लेकिन असल में तो ये कुछ आदात पर मुश्तमिल है। इसी तरह से दुनिया में जो चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, जिनमें जमाल और कशिश है, इनमें एक मखसूस तनासब है जिसे बाद में गोल्डन रेशो का नाम दिया गया, और ये तनासब है 1.618। इसकी तारीफ तो ये है कि अगर किसी लाइन को इस तरह से तकसीम किया जाए कि कुल लंबाई तकसीम बड़ा हिस्सा बराबर है बड़ा हिस्सा तकसीम छोटा हिस्सा, तो ये तनासब 1.618 बनता है, जिसे फ़ी भी कहा जाता है। दुनिया की तमाम खूबसूरत चीज़ों में ये तनासब पाया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों में, समुंदरी घोंघों में, कहकशाओं में और हसीन चेहरों में, सब में ये तनासब है। और सदियों से इसी तनासब को हुस्न की अलामत समझा जाता रहा है। चाहे यूनानी मुजस्मे हों, मशहूर मुसव्वरों की बनाई हुई तस्वीरें हों या शायरों के ख्याल आराई हो। कहते हैं चांद चेहरा सितारा आंखें, लेकिन हुस्न का यज़दानी तनासब तो असल में 1.618 ही है। फिसागोरस वो पहले शख्स हैं जिन्होंने ये बताया कि मौसीकी के सुरों में भी ख़ास अददी तनासबात होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं। जब हम किसी साज या सारंगी के तार को छेड़ते हैं तो तार की लंबाई के हिसाब से सुर बदल जाता है। अगर तार को अदा किया जाए, यानी अगर तनासब 1-2 का हो तो 1 ऑक्टेव बुलंद होता है। अगर तनासब 2-3 का हो तो 5वां सुर, और अगर 3-4 का हो तो चौथा सुर। अगर मौसीकी के सुरों के पीछे अददी तनासबात हैं तो कायनात की हर चीज़, ख़ास तौर पर अजराम फलकी जब हरकत करते हैं तो इसके पीछे भी ऐसे ही अददी तनासबात मौजूद होने चाहिए। चुनांचे उनका ख्याल ये था कि हर सैयारा, जैसे सूरज, चांद, मरीख, जब जब अपने मदार में हरकत करते हैं तो वो एक ख़ास आवाज़ या सुर पैदा करते हैं। और चूंकि ये तमाम सैयारे एक मुनज़्ज़म और हम आहंग अंदाज में हरकत कर रहे हैं, इसलिए इनकी मजमूई आवाज़ एक अज़ीमुश्शान अबदी कायनाती सिम्फनी या कायनात की मौसीकी पैदा करती है। इसे उन्होंने म्यूज़िक ऑफ द सफ़ीर्स का नाम दिया। तो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस दुनिया में हुस्न जमाल और फिर कायनात की मौसीकी,
सब में नंबर्स का एक मखसूस तनासब है। इसी से इनका यह अकीदा बना कि कायनात बेतरतीब नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म, खूबसूरत और हम आहंग निज़ाम है, और इसके अंदर एक यज़दानी नज़्म, एक डिवाइन ऑर्डर मौजूद है। उनका कौल था, कायनात की रूह हम आहंगी और अदद है। द सोल ऑफ द यूनिवर्स इज हारमोनी एंड नंबर। इस कायनाती हम आहंगी को जानने के लिए उन्होंने 10 आदात पर मुश्तमिल एक निज़ाम की बुनियाद रखी, जिसमें हर अदद किसी न किसी कायनाती असूल की अलामत है। तो आइए चलते हैं फीसा गौर से आदात के इस निज़ाम की तरफ। सबसे पहले नंबर 1 है। यह खुद किसी से नहीं बना, लेकिन इसी से बाकी नंबर्स बने हैं। यही मोनाड है, यही यकता है और खुदा की यकताई की अलामत है। जिस तरह से हम अलफ बोलकर अल्लाह मुराद लेते हैं, इसी तरह से एक खुदा है। कुरान में ये जो आया है कुल हुवल्लाहु अहद, तो बाज़ लोगों ने इसका तर्जुमा ये भी किया है कि अल्लाह एक है। ये तस्नीस के मुकाबले में है कि खुदा 3 नहीं, एक है। नंबर 2 दुई की अलामत है। एक ने 2 को तख्लीक किया। ये दुनिया में मुतज़ाद अशिया का इजहार है, जैसे रात दिन, गर्मी सर्दी, धूप छाँव, मर्द औरत, जुफ्त और ताक। ये सब जोड़ों की सूरत में कायनात में पाए जाते हैं। तारीख़ इंसानी में फीसागोरस वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि दुनिया में चीज़ें पेयर्स की सूरत में मौजूद हैं। फीसागोरस के कोई 1100-1200 साल के बाद कुरान मजीद ने इसका तज़किरा किया, और एक बार नहीं 3 बार किया कि अल्लाह ताला ने दुनिया में चीज़ों को जोड़ा जोड़ा बनाया है। एक सूरह यासीन की आयत 36 में, दूसरे सूरह ज़ुखरफ की आयत 12 में, और तीसरे सूरह ज़ारियात की आयत 49 में। 3 2 मुतज़ाद से मिलकर तश्कील पाने वाला निज़ाम 3 है। अगर दुनिया में हमेशा रात ही रहे और दिन कभी तलू ना हो, हमेशा सर्दी ही रहे, गर्मियाँ कभी ना आए, तो ये एक बेहंगम सी दुनिया हो जाएगी। दिन और रात, सर्दी और गर्मी मिलकर ही एक मुकम्मल निज़ाम बनाते हैं। फीसागोरसी फ़लसफ़े में अदद 1 मुज़क्कर और अदद 2 मुअन्नस समझा जाता था। 1 और 2 मिलकर 3 बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मर्द और औरत के मिलाप से 3 का फैमिली का निज़ाम वजूद में आ जाता है। अदद 3 इस्तेहकाम की अलामत है, और इसका इजहार मुसल्लस की शक्ल में होता है। मुसल्लस वो पहली शक्ल है जो 1 और 2 के मिलाप से बनती है, और बाकी तमाम शक्लों के मुकाबले में इसमें दबाव बर्दाश्त करने की अहलियत सबसे ज़्यादा होती है। अदद 4 कदीम ज़माने से समझा जाता था कि दुनिया 4 अनासर आग, पानी, मिट्टी और हवा से मिलकर बनी है। ये इसी का इजहार है। दुनिया में जो ठोस अशिया हैं, उनकी अलामत अदद 4 है। अदद 5 की शक्ल रेगुलर पेंटागन की है। इसकी सीधी लाइन और डायगोनल का तनासब हमेशा गोल्डन रेशो 1.618 के बराबर होता है। इसी से पेंटाग्राम की शक्ल बनती है, जो 5 कोनों वाला सितारा है और दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। इसका ताल्लुक इंसानी जिस्म से भी है। 2 बाजू, 2 टांगे, 1 सर, 5 हिस्से बनते हैं। ऐसे ही हमारे 5 हवास हैं: देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना। तो गोया अदद 5 हुस्न जमाल और फितरत की तरतीब की अलामत है। फीसागोरसी बरादरी इसी से बनने वाले पेंटाग्राम या 5 कोने वाले सितारे को पहचान के लिए इस्तेमाल भी करती थी। शायद ये सितारा सीने पर एक बैज की सूरत में भी लगाया जाता हो। अदद 6 हम आहंगी और खिदमत की अलामत। सेंट अगस्टाइन का एक कॉल है, खुदा ने दुनिया को 6 दिन में पैदा किया, क्योंकि अदद 6 बजाते खुद कामिल है। अदद 7 फीसागोरसियों के नज़दीक अदद 7 एक मुकद्दस अदद था, जो उस वक़्त के मालूम 7 सैयारों सूरज, चाँद, अताद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल से मंसूब था। मौसीकी के 7 सुर भी इसी से मुताल्लिक थे। अदद 8 दवाम और तरतीब से
اور عدد 9 مہینے کی تخلیق اور تکمیل انسانی شعور سے جڑا ہے۔ عدد 10 ان کے اعدادی نظام کا سب سے اہم عدد تھا۔ اسے ٹیٹریکٹس کہتے تھے۔ ٹیٹریکٹس یونانی لفظ ہے جس کا مطلب 4 کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک مثلث شکل ہے جو 10 نقطوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اوپر 1 نقطہ، دوسری قطار میں 2 نقطے، تیسری قطار میں 3 نقطے، چوتھی قطار میں 4 نقطے۔ 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 مل کر 10 بنتے ہیں۔ یہ کائنات کی تشکیل اور اس کے بنیادی اصولوں کا ایک ماڈل تھا۔ ہر عدد کائنات کے کسی خاص پہلو کی نمائندگی کرتا تھا۔ 1 نقطہ کائنات کے آغاز، خدا، وجہ اول کی نمائندگی۔ 2 نقطے دوئی اور تضاد کی۔ 3 نقطے مثلث اور استحکام کی۔ 4 نقطے ٹھوس اشیاء کی، دنیاوی عناصر، آگ، ہوا، پانی اور مٹی کی۔ تو اس طرح سے کل مجموعہ کائناتی نظم اور الوہی ترتیب کی علامت بنتا تھا۔ فیثاغورسی اپنے عقیدے اور وفاداری کے اظہار کے لیے ٹیٹریکٹس پر قسم کھاتے تھے۔ یہ قسم اس بات کا اظہار تھی کہ وہ 10 عدد کو ایک الہامی سچائی اور اپنے فلسفے کا نچوڑ سمجھتے ہیں۔ ایک مشہور قسم کا حصہ کچھ یوں تھا کہ میں اس شخص کے نام کی قسم کھاتا ہوں جس نے ہماری روحوں کو ٹیٹریکٹس عطا کیا، وہ جس میں ابدیت کا چشمہ اور اس کی جڑ موجود ہے۔ فیثاغورس کے عددی نظام ہی کے حوالے سے پائتھاگورین نیومرولوجی کا ایک نظام بھی بہت معروف ہے۔ یہ اصل میں تو بہت بعد میں بنایا گیا ہے، لیکن اسے ایک پرانی سند دینے کے لیے فیثاغورس سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ یہ نظام حروف تہجی کے ہر حرف کو ایک عددی قدر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر A کا A is equal to 1، B is equal to 2، C is equal to 3، D is equal to 4، E is equal to 5 likewise۔ پھر کسی شخص کے نام اور تاریخ پیدائش میں موجود اعداد کو جوڑ کر ایک ہندسے تک لایا جاتا ہے، اور اس سے پھر اس شخص کی شخصی خوبیوں، خامیوں اور ممکنہ زندگی کے سفر کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اس میں اور فیثاغورس کے عددی فلسفے میں فرق یہ ہے کہ فیثاغورس کا فلسفہ اعداد کو ایک ایسا اصول سمجھتا تھا جو کائنات کی ہم آہنگی کی وضاحت کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح اعداد کا تناسب ہر شے میں موجود ہے۔ یہ کائناتی نظام کو سمجھنے کی ایک فلسفیانہ اور ریاضیاتی جستجو تھی، اور اس کا تعلق انسان کے اخلاقی اور روحانی وجود سے بھی تھا۔ یہ ناموں سے شخصیات کی خصوصیات کا اندازہ لگانے کا کوئی نظام نہیں تھا۔ آخر میں اس بات کا کچھ تذکرہ ہو جائے کہ فیثاغورس کے اس عددی فلسفے نے دنیا کو کیسے متاثر کیا۔ ان کا مثلث کا کلیہ، پائتھاگورین تھیوریم، اس کا اطلاق جدید دور کی تعمیرات اور انجینئرنگ میں بنیادی ہے۔ عمارتوں کے کونوں کی درستگی کے لیے جہاں کونوں کو 90 ڈگری پر بنانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ڈھانچہ سیدھا اور مضبوط رہے، اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سپورٹ بیمز، چھتوں، پلوں، مثلثی فریم ورک کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ مثلثی شکلیں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہی عددی تناسبات اور ان سے بننے والے اشکال آج نقشوں کی ڈیزائننگ، زمین کی پیمائش، GPS ٹیکنالوجی، کمپیوٹر گرافکس، گیم ڈیولپمنٹ اور آرکیٹیکچرل سافٹ ویئر میں استعمال ہوتے ہیں۔ فیثاغورس کا یہ خیال کہ موسیقی کی ہم آہنگی سادہ حسابی نسبتوں پر مبنی ہے، صدیاں گزرنے کے بعد بھی مغربی موسیقی کی تھیوری کی بنیاد بنا رہا۔ ان کا میوزک آف دا سفیئرز کا فلسفہ اگرچہ اب سائنس کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا، لیکن اس نے سائنسدانوں، بالخصوص ایک مشہور فلکیات دان کیپلر، جس نے اپنی ساری زندگی اس فلسفے کی کھوج میں لگا ڈالی، اس جیسے لوگوں کو کائنات کی گہری ریاضیاتی ترتیب کو سمجھنے اور نئے قوانین کو دریافت کرنے میں بڑی مدد دی۔ اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم فیثاغورس کے فلسفے کے ایک اور اہم پہلو، یعنی ان کے روح کے تناسخ کے نظریے پر بات کریں گے۔ ہماری اس فکری اور تاریخی جستجو میں ہمارے ساتھ رہیے۔
اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے سب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ فیسا غورس کے اس مکمل سفر سے آگاہ رہ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ رب رکھا۔